Hello, dear students. Hope you may be fine. Today, in this video, we are going to take one more important question, subtopic, principle of conservation of energy. So, बच्चों, this is very important question as far the examination is concerned. It may be asked in the examination. Principle of conservation of energy. सो बच्चों, आपने पहले भी 10th में पढ़ा होगा, इसके बारे में पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, हम इसका स्टेटमेंट लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो बच्चों, आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एज पर दिस प्रिंसिपल, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी न क्रिएट होती है, हो सकती है, न डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जैसे हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा, पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, chemical energy, nuclear energy, mechanical energy. So, as per the principle of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed, but it can be only be changed from one form to another form. So बच्चों, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसको हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, this states that energy can neither be created nor destroyed, but it can be changed from one form to another form. So इसको प्रूव करने के लिए we will take some expressions. We will take a body. Let m be the mass of the body held at point A at a height of h. This is a body जिसको हेल्ड किया गया है at a height h. वो यहाँ से from the surface of the earth to the above there is height h and a body of mass has been held at point A. When will it come to the point B, the distance बनेगा h minus x. if अगर यहाँ से यहाँ तक x है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक पूरा ए से सी तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ एच. तो अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है बॉडी जब ए से बी तक आती है तो डिस्टेंस एक्स है, तो ये जो बी टू सी डिस्टेंस उस वक्त है वो बनेगी एच माइनस एक्स. तो बच्चों, ये आपको फिगर में से पहले अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, इसको प्रूव करेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम प्रूव करेंगे. फॉर दैट वी हैव कंसिडर्ड ए बॉडी ऑफ मास एम held at point A at a height h from above the ground. So, if the body is then brought to the point B through a distance x, एक बॉडी A से B जब आती है तो डिस्टेंस x से नीचे आती है, तो फिर जो B से C जो डिस्टेंस होती है वो बने h माइनस एक्स. सो ये जो है ये पहले से हम अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि बाद में हमें ये निकालना है, एक्सप्रेशन इसका निकालना है इसको प्रूव करने के लिए. सो हम पहले निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए हम निकालेंगे, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी निकालेंगे, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी निकालेंगे. उससे फिर जो एक्सप्रेशन निकलेगा उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूव करेंगे. लॉ दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. सो बच्चों, लेट अस टेक एट पॉइंट ए. जैसे बच्चों पॉइंट ए पर हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए. सिंस द बॉडी इज एट रेस्ट एट पॉइंट ए, दैट इज़ द जो वेलोसिटी है दैट इज़ ज़ीरो बॉडी की. वो जो बॉडी एट ए पर हमने रखा है, जो बच्चों जो बॉडी को हमने एट ए पर रखा है, व्हेन द बॉडी इज़ केप्ट एट पॉइंट ए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे. सिंस द बॉडी एट ए इज़ एट रेस्ट एट पॉइंट ए, वो एट पॉइंट ए बॉडी रेस्ट पे है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ ज़ीरो. द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ ज़ीरो एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या बनेगी यहाँ पर 1/2 mv². एंड 1/2 mv² v0 है तो बनेगा 1/2 0 का स्क्वायर. सो बच्चों
यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट ए, क्योंकि बॉडी एट ए इज़ एट रेस्ट, दैट इज़ वेलोसिटी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है बॉडी का। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या निकलेगी, यहाँ पर हम पहले ए पार्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी निकलेगी, वो बराबर है 1/2 m स्क्वायर, वो बनेगा 1/2 m, ज़ीरो का स्क्वायर वो बनेगा 0। फिर निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पॉइंट ए पर हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। So potential energy of the body is due to its position. So it is mgh, where g is the acceleration due to gravity. So बच्चों, क्योंकि kinetic energy of the body is 1/2 mv square, और 1/2 mv square means 0 का स्क्वायर और 0, kinetic energy of the body at point A is 0, and potential energy of the body at point A, that is given by mgh, and calculation of total energy E1 at point A. So at point A we will calculate the total energy E1, that is given by kinetic energy plus potential energy. तो kinetic energy यहाँ पर हमें 0 निकला, kinetic energy 0 at point A, potential energy is mgh, so it will become E1 is equal to 0 plus mgh. तो ये बनेगा E1 is equal to mgh. So we have got total energy at A is given by E1 is equal to kinetic energy plus potential energy, and that is E1 is equal to 0 plus mgh, and E1 is equal to mgh. So ये हम इसको रखेंगे x. So ये हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, वो निकला 0 एट ए पर, बिकॉज वेलोसिटी 0 है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एट ए, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी, position of the body. So position of the body at A is mgh, where m is mass of the body, h is height of the body, and g is acceleration due to gravity. And we have calculated the total kinetic energy at A, that is given by E1 is equal to kinetic energy plus potential energy. So total energy at A will be represented by E1. So इसको हम E1 से represent करते हैं, that is kinetic energy plus potential energy, that is 0 plus mgh, वो E1 इज इक्वल mgh, इसको हम रखेंगे x. सो बच्चों, नाउ वी विल अब बॉडी आती है पॉइंट बी पर। ये हमने निकाला टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए, E1 इज इक्वल mgh, इसको रखा हमने x. नाउ वी विल कैलकुलेट इन सिमिलर वे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी, जब बॉडी बी पर आती है, बी पॉइंट पर आती है, बाय ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस x नीचे की ओर आती है, तो हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एट बी निकालेंगे, उसके बाद टोटल एनर्जी एट बी निकालेंगे, इसी तरह हम निकालेंगे फिर सी पर. सो लेट अस टेक एट बी कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी. लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी बी v1, क्योंकि बॉडी जब ए से पॉइंट बी तक आती है, जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आती है तो इट हैज़ सम वेलोसिटी. चलो हम मानते हैं तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ v1, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ v1. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 0 बनेगा, और जब यहाँ पर बॉडी पहुँचती है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी इज़ v1. सो वी विल यूज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as. यहाँ पर हमें इक्वेशन लगाएंगे, सो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as. और v वेलोसिटी हमने बोला कि पॉइंट बी पर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v1 है, ये बनेगा v1 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है बॉडी की, बनेगा 2as, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन के बजाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, g इंटू s है जो डिस्टेंस बॉडी ने नीचे ट्रैवल किया a से b तक, दैट इज़ x, वो हमने फिगर में रिप्रेजेंट किया x. सो ये बनेगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx. नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट बी इज गिवन बाय, तो अब हम काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी है, दैट इज गिवन बाय k काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 m v1 स्क्वायर, बिकॉज v इज द वेलोसिटी एट पॉइंट b. सो द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b विल बी गिवन बाय 1/2 m v1 स्क्वायर. एंड पुट द वैल्यू ऑफ v1 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास हमने निकाला, यहाँ पर v1 का स्क्वायर यहाँ से निकाला, हमें इस इक्वेशन को यूज़ करके v1 स्क्वायर हमें हमारे पास है 2gx. तो इसमें हम इस इक्वेशन में हम v1 स्क्वायर का वैल्यू दे देंगे, 2gx बनेगा 2gx का स्क्वायर. सो हमारे पास क्या बनेगा, वो v1 स्क्वायर है 2gx, v1 स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 2gx. सो काइनेटिक एनर्जी बनेगा 1/2 m v1 स्क्वायर. सो v1 स्क्वायर के बजाय लिखेंगे 2gx.
यहाँ पर बच्चों देखो 2 and 2 विल कैंसिल, तो ये निकलेगा mgx, ये निकला काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट बी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट बी विल बी द एनर्जी बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। सो दिस इज mgh, बट h जो है, h यहाँ पर जो है h माइनस एक्स, क्योंकि बॉडी ने थोड़ा सा बॉडी नीचे आई है पॉइंट बी पर, फ्रॉम ए टू बी आई है, तो ये बनेगा h माइनस एक्स। सो mgh, h के बजाय यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज़ h माइनस एक्स, क्योंकि बॉडी नीचे आ गई है पॉइंट बी पर एट डिस्टेंस x। सो यहाँ पर हाइट बनेगा h माइनस एक्स। सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी निकला mgh माइनस एक्स। नाउ वी विल फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी E2 को रिप्रेजेंट करेंगे हम, जिसको E2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल एनर्जी E2 एट बी, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी इज गिवन बाय E2 इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट बी है mgx एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज mgh माइनस एक्स। सो ये बनेगा mgx प्लस mgh माइनस एक्स, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला यहाँ पर पॉइंट बी पर, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर ये निकला, तो यहाँ पर अप्लाई किया, इनको वैल्यू दे दिया। टोटल एनर्जी हमारे पास बन गया E2 इज mgx प्लस ये mgh को मल्टीप्लाई करो mgh, ये बनेगा प्लस माइनस माइनस mgx, यहाँ पर mgx और mgx प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये निकला mgh। सो यहाँ पर भी E2 जो है वो निकला mgh, उसको रखेंगे y। सो पहले पॉइंट ए पर भी हमें क्या निकला E1, टोटल एनर्जी पॉइंट ए पर हमने निकला, बॉडी का निकला टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, वो निकला E1 इसको mgh पॉइंट ए पर, उसको रखा हमने x। तो पॉइंट बी पर हमने टोटल एनर्जी निकला बॉडी का E2 इसको mgh, इसको y रखेंगे। नाउ अब हम पॉइंट सी पर, अब बॉडी आती है पॉइंट सी। फिगर को दोबारा आप रेफर कीजिए, फिगर को देखिए दोबारा बच्चों। यहाँ पर अब बॉडी आती है, बॉडी बी से आती है अब सी पर। वो बॉडी ए पर थी, फिर बी पर आ गया डिस्टेंस एक्स ट्रैवल करके, तो बी टू सी क्या आएगा, ये बनेगा बी और सी, ये बनेगा h माइनस एक्स। यहाँ पर हाइट है। सो यहाँ पर जो हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी, हम मानते चलो लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी बी वी। तो हम करते हैं चलो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो पॉइंट सी पर आती है ग्राउंड पर, उसका वेलोसिटी है v। तो या इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे यहाँ पर, v स्क्वायर इज माइनस u स्क्वायर इज 2as, तो v स्क्वायर माइनस, क्योंकि v तो वेलोसिटी हमने v रिप्रेजेंट किया है, बनेगा v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि बॉडी b से c तक आ गई, तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और एक्सेलरेशन के बजाय आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, ये बनेगा 2gh। तो v स्क्वायर निकला 2gh। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी, दैट इज गिवन बाय 1/2 mv स्क्वायर। अब v का वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं, ये बनेगा v स्क्वायर का वैल्यू, v स्क्वायर 2gh निकला यहाँ पर, इसका वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पर इस रिलेशन में। तो ये क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय 1/2 m, v स्क्वायर के बजाय लिखेंगे 2gh। अब 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकला यहाँ पर mgh। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी इज गिवन बाय mgh। So now we will find the potential energy. We will find potential energy of the body at point C. That is given by potential energy of the body at point C is given by that is mgh। मगर क्योंकि बॉडी C पर आ गई, ग्राउंड पर आ गई, तो वहाँ पर हाइट ऑफ द बॉडी इज 0, क्योंकि हाइट ऑफ द बॉडी 0 है, क्योंकि बॉडी A से B तक आ गई और B से C तक आ गई, और C पॉइंट जो है वो दैट इज ऑन द ग्राउंड एंड हाइट 0 है, वो h के बजाय 0 आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी इज 0। तो अब निकालेंगे टोटल कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी, जिसको हम लिखेंगे E3 ऑफ द बॉडी एट सी। सो टोटल एनर्जी E3 ऑफ द बॉडी एट सी, दैट इज गिवन बाय E3 इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट इज गिवन बाय E3 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास निकला mgh, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी निकला 0, तो E3 निकला mgh, इसको रखेंगे z। सो बच्चों आप देखो, फ्रॉम इक्वेशन x, फ्रॉम इक्वेशन y, फ्रॉम इक्वेशन z, वी हैव सीन दैट E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to mgh।
So बच्चों, from the equations x, y and z, we saw that E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to mgh. That is, इसको रखेंगे हम A. So from this हमने देखा E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to mgh, वो A के बराबर है. Hence from equation A, from this equation, it is clear that total energy of the body at all positions remains constant. जो total energy of the body at all positions है, चाहे वो A पर है, B पर है, C पर है, that remains constant. Also it is found that form of energy keeps on changing. That form of energy है वो change होता है. At point A, energy is purely potential energy, and at point B, energy is partially potential energy and partially kinetic energy. So बच्चों, आप देखते हो एट पॉइंट ए एनर्जी इज प्योरली पोटेंशियल एनर्जी. जब बॉडी पॉइंट ए पर है तो ये प्योरली पोटेंशियल एनर्जी है. एट पॉइंट बी एनर्जी इज पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. एंड पॉइंट सी द एनर्जी इज प्योरली काइनेटिक एनर्जी. बट एट ऑल द पोजिशंस टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम. जो टोटल एनर्जी सेम है, दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो आज बच्चों हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा. थैंक यू. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर वे. थैंक यू वेरी मच.